आज हम बात करेंगे स्टायरा जेल के पार्ट 2 की। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना, पार्ट 3 भी देख लेना। स्टायरा जेल का ये पार्ट 2 है। स्टायरा जेल का मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था पार्ट 3 में, ठीक है ना। आज हम स्टायरा जेल का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये बताया था कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डेक्स्ट्रिन इज कन्वर्टेड केमिकली फ्रॉम हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफोबिक। ये है जी, ये डेक्स्ट्रिन है। ये डेक्स्ट्रिन का एक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था ये डेक्स्ट्रिन का स्ट्रक्चर है कि स्टायरा जेल क्या होती है। ये डेक्स्ट्रिन, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रिन। ये डेक्स्ट्रिन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रिन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ये क्या है? ये डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें द हाइड्रोक्सिल, इसमें क्या होता है, इसमें स्टायरा जेल जो सा होता है, ये स्टायरा जेल एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट कर रहा है। यहाँ पर इस कॉलम के अंदर स्टायरा जेल जो सी है वो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट कर रही है। स्टायरा जेल जो सी होती है वो डेक्स्ट्रिन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये स्टायरा जेल जो सा है इसका मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटा होता है। इसका मॉलिक्यूल क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे ही इसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं ना, तो जेल जो सा होता है ना, जेल, ये जेल का स्ट्रक्चर है। जेल के स्ट्रक्चर में होल्स भी आते हैं। जब ये छोटे होते हैं ना, जब स्टायरा जेल के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, तो जेल, तो ये जो छोटे छोटे होते हैं, तो इस दौरान इस जेल के मॉलिक्यूल में कोई भी होल नहीं दिख रहा होता। लेकिन जैसे आप पानी डालते हैं ना, तो वैसे ही ये जेल का मॉलिक्यूल छोटा था बड़ा हो गया। जैसे ये जेल का मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो वैसे ही जेल का मॉलिक्यूल जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो इसमें होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, होल्स। इसमें होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक बन गया। हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं, ये मैंने बात लिखी हुई है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन के स्ट्रक्चर, ये डेक्स्ट्रिन है। स्टायरा जेल का जो सा स्ट्रक्चर है वो ये है। स्टायरा जेल के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ये है, जो कि डेक्स्ट्रिन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ठीक है ना। जैसे हम पानी डालते हैं तो ये जो सा है, ये मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा था, फिर ये जज़ब करके, पानी को जज़ब करने के बाद ये बड़े से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक में तब्दील हो गया। वही मैंने बात लिखी है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इस जेल के मॉलिक्यूल ने अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब किया है। इस जेल के मॉलिक्यूल, ये छोटा जेल का मॉलिक्यूल है ना, जेल का मॉलिक्यूल क्या है, छोटा है। जेल का मॉलिक्यूल क्या है, छोटा है। इस जेल के छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, यानी कि पहले क्या था, ये हाइड्रोफिलिक था। हाइड्रोफिलिक ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं कि जो पानी से मोहब्बत करती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस के जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं आसानी से, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और जैसे ही ये पानी को जज़ब करने के बाद अपने अंदर होल्स क्रिएट कर लेती हैं, तो अब ये बन जाती हैं हाइड्रोफोबिक। कौन सी बन जाती हैं ये, हाइड्रोफोबिक बन जाती हैं। हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक में कन्वर्ट हो गई हैं। ये हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक में कन्वर्ट हो गई हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसमें अब होल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ये होल्स क्या करेंगे, ये मिक्सचर के, ठीक है ना, ये होल्स क्या करेंगे, इन होल्स का काम क्या होता है, ये मिक्सचर के उन कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कि जिन कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है, ये इन्हें ऊपर ही रोक लेते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है, मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है, वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं, इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन, ठीक है ना। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द, इसे हम हासिल भी कर सकते हैं। इसे हम किससे हासिल कर सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन से। जैसे कि हमने सेफाडेक्स में पढ़ा था, एपिक्लोरो इथेन जो उनसी थी, वो क्रॉस लिंकिंग
वो क्रॉस लिंकिंग थी, एक अटैचमेंट थी, किसके दरमियान प्रोवाइड करी थी, दो पॉलीसेकेराइड्स के दरमियान। दो पॉलीसेकेराइड्स हमने बनाए, दो पॉलीसेकेराइड्स, एक यहाँ पर पॉलीसेकेराइड बनाया, एक नीचे पॉलीसेकेराइड बनाया। इन दोनों के दोनों पॉलीसेकेराइड्स के दरमियान जो उनसे इन दोनों पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनसी क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड हो रही थी वो एपीक्लोरोइथेन प्रोवाइड कर रहा था, एपीक्लोरोइथेन प्रोवाइड कर रहा था सेफाडेक्स में, ठीक है ना, सेफाडेक्स में। लेकिन यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, दो बड़े बड़े से पॉलीसेकेराइड्स, दो बड़े बड़े से पॉलीसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है, पॉलीस्टायरीन। स्टायरा जेल जो होती है इज़ यूजुअली वर्क अप टू 150 सेल्सियस, यानी कि स्टायरा जेल जो सी होती है ये सिर्फ और सिर्फ इस टेम्परेचर पर ही अपने आप को बरकरार रख सकती है, इस टेम्परेचर पर ही। ये स्टायरा जेल एक ऐसा स्टेशनरी फेज है कि जो 150 सेल्सियस या फिर इससे नीचे ही मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने अंदर, ठीक है ना। यानी कि अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो ये स्टायरा जेल काम नहीं करेगी, ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी। स्टायरा जेल इज़ यूजुअली वर्क अप टू 150 सेल्सियस, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना। ये क्रॉस लिंकिंग की बात मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ कि जैसा कि मैंने पीछे कहा था, जैसे कि मैंने पीछे नहीं कहा था कि क्रॉस लिंकिंग सेफाडेक्स की मैंने बात की थी। सेफाडेक्स में मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेकेराइड यानी कि 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ये बनाया और फिर उसके बाद इधर से ये, फिर ये नीचे आ गया और ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इधर करके हमने CH2 बॉन्ड फिर बॉन्ड CH2 और बॉन्ड, यहाँ पर नीचे OH आ गया, नीचे यहाँ पर H आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, और यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर H आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर करके इधर करके H OH OH H फिर H फिर OH फिर OH फिर H, ठीक है, समझ आ गई। ये पॉलीस्टायरीन बन गया, पॉलीसेकेराइड बन गया। फिर इसके नीचे एक और पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। एक और पॉलीसेकेराइड मैंने कैसे बनाया था, वो मैंने ऐसे बनाया था कि इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने आपको बनाया था, यहाँ पर बना कर दिखाया था ऐसे करके। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बात की थी इस पॉलीसेकेराइड की, ना जाने यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर बात की थी, इधर मैंने बात की थी ये वाली मैंने बात की थी, इधर CH2 ऊपर आएगा, ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर भी CH2 है, और फिर इसको भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे, इस तरीके से हमने बना लिए,
ठीक है, समझ आ गई। ये अब हम यहाँ पर OH और H लगा देते हैं। लोगों को वक़्त के साथ, ठीक है, यहाँ पर करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से हमने 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का पॉलीसेकेराइड बना दिया। अब इनकी अटैचमेंट हमने कैसे करनी है? एपिक्लोरोइथेन से, एपिक्लोरोइथेन से, एपिक्लोरोइथेन से हमने अटैचमेंट करनी है। ठीक है, इधर करके हमने CH2, हमें पता है कि एपिक्लोरोइथेन का फार्मूला क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड, फिर CH2, फिर बॉन्ड, फिर Cl, ये होता है एपिक्लोरोइथेन का फार्मूला। प्रोपेन का एपिक्लोरोइथेन का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये जो सा H है, यहाँ पर जो सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका H निकला, इस Cl के साथ मिला और HCl बना दिया, ठीक है ना। ये Cl जो सा ये निकल गया। अब बाकी ये 4 चीज़ें रह गई हैं, वो 4 चीज़ें ऐसे करके जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो सा है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा एंड पे, ठीक है ना। और यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे, इस तरीके से ये। फिर उसके बाद आगे की तरफ हमने यहाँ पर करना है, यहाँ पर हमने ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये वाली ऑक्सीजन जो सी है, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाली चीज़ें अटैचमेंट होगी। HCl, यहाँ से एक H निकलेगा, H ये इस Cl के साथ मिलेगा और HCl बना देगा, और बाकी यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। CH2 है, बॉन्ड, CH2 है, फिर बॉन्ड, फिर CH2 है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। इधर आपका कोड इस तरीके से है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉलीसेकेराइड जो से हैं उनकी अटैचमेंट हो रही है किससे? एपिक्लोरोइथेन से। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी है स्टायरा जेल की। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टायरा जेल में क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड कर रहा होगा, जो सा मैंने नीचे बताया था कंपाउंड, वो 2 पॉलीसेकेराइड्स के दरमियान वो क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड कर रहा होगा इन स्टायरा जेल। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सी खाली जगह होगी वो एज अ होल क्रिएट, ये होल हो रहा होगा, ये होल है, ये एज अ होल क्रिएट हो रहा होगा, यानी कि ये है जेल है, ठीक है ना। जेल में जो उनसे होल्स नहीं होते, वो होल्स ऐसे ही बन रहे होते हैं, ये देखें, ये होल है, ये ऐसे ही बन रहे होते हैं, ये होल जो उनसे ये ऐसे ही बन रहे होते हैं कि 2 पॉलीसेकेराइड्स के दरमियान जो उनसे क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करने वाली सब्सटेंस होती है वो 2 होती हैं। उन 2 क्रॉस लिंकिंग सब्सटेंसेस के दरमियान जो उनका डिस्टेंस होता है वो एज अ होल यूज़ हो रहा होता है जेल के स्ट्रक्चर के अंदर। ये होल इसी तरीके से बन रहे होते हैं जेल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का यानी कि टाइप्स ऑफ जेल इन जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी में पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी, पार्ट 4 भी, पार्ट 5 भी, सारे के सारे पार्ट्स देख लेने हैं, ठीक है ना। फिर ये आपको ये सारी समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।